हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो आज आप जैसे ही जानते हैं फेज रूल का लेक्चर थर्ड यानी कि लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट छोटे मोटे 2-3 टॉपिक जो बच गए हैं वही कवर करेंगे फटाफट से। और फेज रूल ऐसा कोई बड़ा सा वास्ट चैप्टर भी नहीं था, तो फटाफट देखते हैं आज क्या है। टू कंपोनेंट एलॉय सिस्टम समझ लेंगे क्या होते हैं, एंड ट्रिपल पॉइंट देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फेज रूल और टू कंपोनेंट एलॉय सिस्टम मतलब कि एलॉय सिस्टम के टू कंपोनेंट फेज रूल के बारे में समझेंगे आज। तो देखते हैं। इन अ टू कंपोनेंट सिस्टम व्हेन p इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। मतलब कि जब टू कंपोनेंट सिस्टम होंगे तो जो p की वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हाईएस्ट वैल्यू पे अपने होगा। देखते हैं एफ सी माइनस पी प्लस 2 ये इक्वेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका है। तो जैसे कि आप पुट करेंगे तो पी की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस सी मतलब कि सी माइनस पी मतलब पी की जगह 1 एंड सी की जगह 2 रखेंगे क्योंकि 2 डिग्री है, सॉरी 2 कंपोनेंट है तो सी की जगह 2 एंड प्लस 2 तो ऑलरेडी है तो ये जाएगा 3। मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आ रही है वो हाईएस्ट है 3। थोड़ा समझते हैं इस इक्वेशन के बारे में क्या दिया गया है। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ टू कंपोनेंट सिस्टम इज 3। मतलब कि टू कंपोनेंट सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, समझना इस बात को, टू कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 3 होगा। ऊपर जो हमने सॉल्व किया है उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। सो द फेज बिहेवियर ऑफ अ बाइनरी सिस्टम मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। मतलब कि जो फेज बिहेवियर का बाइनरी सिस्टम का फेज बिहेवियर होगा वो 3 डायमेंशनल डायग्राम से शो किया जाएगा। अब आप सोचेंगे मैंने डायग्राम क्यों नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि 3D डायग्राम ऑन अ पेपर शो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आप 3D से इमेजिन कर सकते हो और अगर सामने ऑब्जेक्ट है फिजिकली तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज 3D ऑब्जेक्ट को ऑन अ पेपर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। वही आगे लिखा है कि डायग्राम ऑफ अ प्रेशर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली शोन ऑन पेपर। मतलब कि वो कन्वीनियंट ही नहीं होगा शो करने के लिए पेपर में, क्योंकि 3 डायमेंशनल में क्या क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है एंड अनदर थिंग्स वॉज कंपोजिशन। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना ऑन अ पेपर। बट आपके पास अगर इमेजिनेशन, आपकी पावर, थिंकिंग अच्छी है तो हम इमेजिन कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी कर सकते हैं। देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट का ये ग्राफ है, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। देखते हैं द कर्व ओ ए, मतलब कि नीचे जो पॉइंट है और ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा है ए ओ बी मतलब जस्ट उसके नीचे वाला, एंड ओ सी एट ओ मतलब कि ओ पे है, एट विच सॉलिड लिक्विड एंड वेपर आर साइमल्टेनियसली एट इक्विलिब्रियम। मतलब कि ओ ए ओ बी और ओ सी जो ओ पे हैं वो सॉलिड लिक्विड एंड वेपर के फॉर्म में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पे 27.3 1.6 केल्विन और 0.98 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी लेंगे, प्रेशर के लेंगे 4.579 होता है। और इसी चीज़ों को मतलब कि ओ ए जो हो रहा है लिक्विड, ओ बी जो हो रहा है वेपर और ओ सी जो हो रहा है फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अलग वर्ड में समझें तो देयर इज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ज़ीरो दैट इज़ नाइदर प्रेशर नॉर टेम्परेचर कैन बी अल्टर्ड इवन स्लाइटली विदाउट कॉजिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द फेस। मतलब कि अगर अलग वर्ड में समझें अपन तो वहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा ज़ीरो पे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ज़ीरो पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, ना ही प्रेशर होगा ना ही टेम्परेचर होगा। बट ये दोनों अल्टर्ड किए जा सकते हैं, मतलब कि चेंज किए जा सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चेंज तो नहीं आ सकता बट स्लाइटली चेंज किए जा सकते हैं
बिना गायब हुए, जैसे ये दिया गया है बिना विदाउट द डिसअपीयरेंस, मतलब कि बिना गायब हुए स्लाइटली अल्टर्ड किए जा सकते हैं किसी भी एक फेज में ऑफ वन ऑफ द फेजेस। तो यही था ट्रिपल पॉइंट एंड छोटा टॉपिक था, एंड उसके पहले अपने समझे टू कंपोनेंट सिस्टम। तो यही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो इस वीडियो से या पिछले लेक्चर्स की वीडियो से, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी जवाब दूंगा। एंड अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिए। एंड मैं बता दूं कि फेज रूल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का ही होगा, जो कि होगा फ्यूल एंड कंबशन पे। उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड दोस्तों के साथ भी पढ़ सकें एंड ग्रो हो सकें। तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।